जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 17 तारीख है और आज मेरे हनुमान जी का दिन है, मंगलवार। मैं सुबह के 6:23 पर अपना अमृत वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे बख्शनहार, हे मेरे परमात्मा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि हम तो किसी लायक हैं नहीं प्रभु। जो कुछ भी दिया है आप ही ने दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज शुक्राना आपका। मैं सत्संग तो पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मैंने देखा है लेटली मेरे दिमाग में कुछ भी बात टिकती नहीं है। मैं जब सत्संग करने बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं ये कहूँगी वो कहूँगी, लेकिन कुछ भी दिमाग में मेरे नहीं आता महाराज। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम आपका देनिया कैसे देंगे। फिर मैं अपने मन को तसल्ली देती हूँ कि मेरे पिता ने दी हैं, उनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है ना महाराज? सो शुक्राना 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 मेरे मालिका, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से और मेरी तरफ से हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस यही मैं कहते हुए और आपका नाम जाप करते हुए इस दुनिया से जाऊं मेरे मालिका। आपकी हमेशा सब पर कृपा दृष्टि बने रहे, सब खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताएं, किसी के मन में मन मुटाव या जेलसी ना हो, अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, जिएं और दूसरों को भी जीने दें। बस मेरी तो यही अरदास रहती है हमेशा। लेकिन अपना अपना स्वभाव है और उनका भी कसूर नहीं, कई लोग ऐसे स्वभाव से ही पैदा होते हैं। खैर, वी आर नोबडी टू सिट ऑन जजमेंट। इसके लिए क्षमा कीजिए महाराज। पर मैं आई फील कि आई एम रियली ब्लेस्ड। एक तो मैं ऐसी सिंपल मदर के कोख से पैदा हुई हूँ, उनमें ना तो कोई शिकवा गिला किसी के अगेंस्ट, ना कुछ। जब रोती भी थी तो हंसती रहती थी साथ साथ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो अपना दुख दर्द उस हंसी के पीछे छुपाती रहती थी। ये मेरे मालिका, आशा है कि वो आपके चरण चरण में है। ऐसे ही मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर की बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी। वो भी इस दुनिया के लिए नहीं बनी थी। बहुत सीधी थी, बहुत अकोमोडेटिंग थी। उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु, और अपनी शरण में उसको जगह दीजिए। बस ये कहते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ और संध्या बेले में मैं फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो दात्या, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय।
सोमवार का दिन मेरे प्रभु जी का दिन, मेरे शिव जी का दिन। संध्या वेला 8 बजे हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब और इंतज़ार नहीं होता, खुशियों की पोटली लेके आप कब आएंगे मेरे घर गुरु जी? आप रोज़ मुझे ऐसे सत्संग सुना रहे हैं, खुशी हो रही है, लेकिन वो खुशी घर के अंदर नहीं आ रही गुरु जी, सिर्फ सब रास्ते में है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरु जी? मतलब हम इंतज़ार करते करते थक गए। मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस साइड जाऊं, मेरा कैसे मेरी सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। हमारे तो सब कुछ समझ के बाहर है गुरु जी। अब बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है, आप सब जानते हैं। कल को सब ठीक होता है, तो आज सब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। प्लीज़ गुरु जी, सारे काम बनते बनते क्या प्रॉब्लम हो जा रही है मुझे नहीं समझ में आ रही है। प्लीज़ गुरु जी, सब सॉल्व करके सब स्मूथ कर दो हमारी लाइफ। अरदास है गुरु जी, आज वो खुशखबरी घर के अंदर आने दो गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मैं शेयर करूँगी वो क्या खुशखबरी थी, तब वो बड़ा सत्संग होगा ना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, मेरा बच्चा भी बहुत सैड फील कर रहा है। प्लीज़ गुरु जी, ये प्रॉब्लम को ठीक कर दो। जय गुरु जी, खुशी अंदर लेके आओ प्लीज़ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस जैसे ही अंदर खुशखबरी आ जाएगी, मैं तुरंत सत्संग शेयर ओम करूँगी नमः अपना। शिवाय शिव जी सदा जय साई। गुरु ओम जी। नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। प्रभु के सिमरन कर जपुरे, 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 प्रभु के सिमरन कर जपुरे। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा मैं रूपाली मुंबई से। मेरा आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। आज वार है मंगलवार, अमंगल टालने के लिए मंगलवार का शुक्राना अमृत वेला शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरुप्पा। मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग कबूल कर लो गुरुप्पा, जैसे तैसे हो मैं कर रही हूँ गुरुप्पा। प्लीज़ गुरुप्पा मेरी अरदास कबूल कर लो गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। आज तारीख है 17 जून 2025। टाइम हुआ है 4:53। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। हर वेले अमृत वेला करने के लिए उठाने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। हर वेले संग रहने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। हर दिन अच्छा जाने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। हर दिन बरकत देने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। नेगेटिविटी से लड़ने की शक्ति देने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। दिल से शुक्राना गुरुप्पा। बच्चे की पैर की एलर्जी कम हो रही है गुरुप्पा। आप आपके चरणों में उसकी एलर्जी कम कर दो गुरुप्पा। बेटी के अंग संग रहना गुरुप्पा। बेटी के जॉब को प्रेस करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मेरे पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। उनके काम में बरकत की शुरुआत करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मेरे नाना आंटी की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। उसको शांति रखना गुरुप्पा। उसकी परवरिश के लिए, उसकी परवरिश मतलब उसको जहाँ दवाई पानी अच्छे से जाए वहाँ पे सेटल कर दो गुरुप्पा, नहीं तो उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। हमें तो तकलीफ है, लेकिन आजू बाजू लोग को भी बहुत तकलीफ दे रही है गुरुप्पा। प्लीज़ गुरुप्पा मेरी अरदास कबूल कर लो गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। अपनी बेटी की लाज रख लो गुरुप्पा। सब तरफ से अपनी बेटी की लाज रख लो गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग यही रुका दो। विपिन अंकल जी मेरा शुक्राना
अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना, सौम्या आंटी जी शुक्राना, संगत जी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, शुक्राना 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 शुक्राना। आनंद अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। प्रभु के सिमरन कर सपुरे, 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 प्रभु के सिमरन कर सपुरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज दिन मंगलवार है, 17 जून, और अभी सुबह के 6:26 हो रहे हैं। मैं गुरु जी के पावन कमल चरणों में अपना शुक्राना अर्पण करती हूँ। गुरु जी, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हर दरवाज़ा खोलने के लिए। शुक्राना गुरु जी जो आपने मेरा हाथ थाम लिया है। शुक्राना गुरु जी, मुझे आपने चुना, आपने सहारा दिया। जय गुरु जी, मेरी आत्मा ने आपको स्वीकार लिया। शुक्राना गुरु जी जो आपने मुझे सत्संग सुनाया। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे दर्द को भी सुना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मैं आपकी मर्जी के आगे नतमस्तक हूँ। जय गुरु जी, मैं आपको अपना सब कुछ सौंपती हूँ। जय गुरु जी, मैं आपको देख नहीं सकती पर महसूस करती हूँ हर पल। शुक्राना गुरु जी, आप अदृश्य हैं पर हर जगह प्रकट हैं। गुरु जी, मुझे भी आपकी वही गोद चाहिए जिसमें जीवन फिर से खिल जाए। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा भविष्य बदल दिया। जय गुरु जी, अब मैं आपको अपना सब कुछ सौंपती हूँ। जय गुरु जी, मैं हर चीज़ अब आपको सौंपती हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेरे जीवन की डोर भी आपके हाथ में है। जय गुरु जी, मेरे जीवन की रुकावट आप जानो और आप ही सुलझाओ। शुक्राना गुरु जी, मेरी प्रार्थना आपने सुन ली है। शुक्राना गुरु जी, मेरी झोली भी तू ही भर। जय गुरु जी, मेरी जुबान पर भी आपकी कृपा हो जाए। शुक्राना गुरु जी, मुझे हर हाल में तेरा ही सहारा चाहिए। जय गुरु जी, मेरी आँखों से भी आपकी रोशनी दिखे। जय गुरु जी, तू ही मेरी आशा है। शुक्राना गुरु जी, अब सब कुछ तेरे हवाले। जय गुरु जी, मेरी काया भी तेरी स्पर्श से चमत्कारी हो जाए। शुक्राना गुरु जी, मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ना। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य गुरु जी के चरणों में बैठना है। जय गुरु जी, तेरा नाम ही मेरा सहारा है। गुरु जी ने मुझे भी चुना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जिस दिन से गुरु जी ने चुना है उस दिन से सब कुछ बदल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे सुने जीवन को भी भर दीजिए। जय गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। आपका बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपका बेअंत शुक्राना है। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत शुक्राना जी, गुरु जय जी। गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 17 जून के दिन सुबह 6 बजे गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी, मैं आपकी बेटी शीतल बोल रही हूँ जम्मू से। मेरा ये शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और अपने श्री चरण कमलों में लगा लीजिएगा। प्रभु जी, अपनी कृपा करिएगा। संगत जी, प्रभु जी ने आज ये विचार डाला है मन में कि हम लोग जो जाने अनजाने में कई क्रिएचर्स को, छोटे-छोटे जीव-जंतुओं को मार देते हैं। प्रभु जी ने कहा कि वो सब, उन सब के लिए माफ़ी माँगो, चाहे वो कोई छोटा कीड़ा, कीट, कॉकरोच। हम लोग इतनी ज़्यादा घर में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जीव आ जाते हैं, तो हम लोग अक्सर चींटियों को मारने के लिए या जीवों को मारने के लिए जो भी दवाई यूज़ करते हैं, हमें वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें उनको जान से नहीं मारना चाहिए। हम कोई नहीं होते उनकी जान लेने के लिए, और हम ऐसी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि उनको दूर भगा दे वहाँ से और उनको जान से ना मारे। बट हम लोग कई दफ़ा अनजाने में ऐसा कर चुके हैं कि हम लोग उनको मार देते हैं। जैसे रैट किल आता है, तो बहुत सारे लोग जो है चूहों से परेशान होकर रैट किल का यूज़ कर लेते हैं, जबकि उनको पिंजरे में पकड़ के बाहर छोड़ा जा सकता है। और इसी तरह से हम लोग जो है जीव-जंतुओं को मारने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, जैसे मच्छर भी है, देखिए हमारे हाथ ऑटोमेटिकली उसको मारने के लिए उठ जाते हैं। अगर वो हमें काटता है तो हम उसको मार देते हैं। एंड हम लोग जो है मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करते और कोशिश नहीं करते कि एटलीस्ट हम लोगों से जीव हत्या ना हो। तो प्रभु जी, जितने मैंने पाप अभी तक अपनी ज़िंदगी में किए, और मैं उनके लिए माफ़ी माँगती हूँ। इवन कि एक दफ़ा नहीं, अक्सर क्या होता है कि हमारे एसी के ऊपर जो है कबूतर घोंसला बना लेते थे, और फिर मैं दुखी होके, बिकॉज़ उनका घोंसले से वो सारी तीलियाँ एसी के अंदर जाके जमा हो जाती थी और एसी बंद हो जाता है। तो मैंने 2-3 दफ़ा ऐसा किया कि उनका घोंसला उठा के नीचे रख दिया, ताकि वो घोंसला फिर से ना ऊपर बनाएँ, और उस घोंसले में अंडे होते थे। बट मैंने और कुछ नहीं करती थी, बस उठा के मैं साइड पे रख देती थी कि ये यहाँ से कहीं और चले जाएँ, या कई दफ़ा अंडे होते थे, कई दफ़ा नहीं भी होते थे। लेकिन ये है कि मैंने उस चीज़ के लिए वहाँ से ज़रूर वो घोंसला हटाया। एंड मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज जी से उस चीज़ के लिए कि जाने-अनजाने में शायद बहुत दफ़ा ऐसा कुछ किया हो, या हो सकता है मैंने भी रेड किल डाली हो और उसकी वज़ह से कई चूहे हो सकता है मरे हों। एंड मैं बहुत दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरे से जाने-अनजाने मैंने किसी जानवर को तकलीफ़ पहुँचाई हो, या जिस जानवर को हमने घर में रखा हो और उसकी मृत्यु हुई हो, और चाहे किसी गलती की वज़ह से हुई हो, जान के तो नहीं हुई परमात्मा, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो मृत्यु जानकर हुई है, जैसे कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे, और नॉन वेजिटेरियन हम लोगों ने मैंने मैंने फ़िश खाई है, चिकन खाया है, एग खाया है, मीट रेयरली खाती थी, बट ये चीज़ें तो मैंने खाई हैं, तो ऑब्वियसली वो भी जीव हत्या के बराबर ही है। ऑब्वियसली हम जीव को मार के ही खा रहे थे। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी कि नहीं, हमें जो है किसी का भी इस तरह से हम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। तो मैं उसके लिए गुरुजी महाराज जी से माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना प्रभु जी।
मेरी सारी गलतियों के लिए, और मैंने जितने भी जीवों की हत्या की हो, मुझे मेरे को बहुत आज शर्मिंदगी है उस चीज़ के लिए प्रभु जी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बिकॉज़ हमारी मेंटालिटी में ये चीज़ नहीं डाली गई थी शुरू से, और इन इन सब चीज़ों को करना जो है वो ऐसा लगता था कि ये ऑब्वियस है या ये कुछ गलत नहीं है, जो कि अब समझ में आती है कि नहीं, ये सब चीज़ें करने वाले हम खुद कोई नहीं होते। कोई नहीं है डिसीज़न लेने वाले, वी आर नॉट गॉड। तो प्रभु जी माफ़ कर दीजिएगा, जितनी भी ऐसी हरकतें की हैं कभी ज़िंदगी में, या मेरी वज़ह से कभी किसी जानवर को लगा हो, या मेरी वज़ह से कोई जानवर मरा हो। जैसे एक दफ़ा शूटिंग करते हैं, मेरा बेटा शूटर है, और वो शूटिंग करता है, और उसने मज़ाक-मज़ाक में मुझे बोला कि मम्मा, खेत में वो एक पंछी बैठा है, अगर आप उसको गोली लगा के दिखाओगे तो मैं मान जाऊँगा कि आपका निशाना अच्छा है। तो संगत जी, मैंने राइफ़ल चलाई, और हालाँकि मैंने एम जो है वो पंछी से थोड़ा-सा दूर किया था ताकि उसको लगे ना, लेकिन वो पंछी को लगी और वो मेरी वज़ह से मरा। आई एम रियली उस जब मैंने उस पंछी को गोली लगी थी, तभी भी मेरे दिल में बहुत बुरा लगा था मुझे, बिकॉज़ मैंने ऐसा नहीं सोचा था, और मैंने जान के निशाना अपना साइड पे रखा था, बिकॉज़ वो मेरे पीछे ही पड़ गया था कि आप एम करके दिखाओ। तो और शायद मेरे हाथों वो जीव हत्या होनी थी। मुझे बहुत-बहुत दुःख है इस चीज़ का। परमात्मा मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने पता नहीं मेरी वज़ह से कितने जानवरों को, जीव-जंतुओं को ये कष्ट सहना पड़ा होगा। तो आई एम रियली, रियली सॉरी अबाउट दैट, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे को तो नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की कोई माफ़ी भी होती है परमात्मा। जो हमने कर्म किए हैं वो तो शायद भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन हो सके तो इन कष्टों को काट दीजिएगा प्रभु, और मेरी ये दिल से माफ़ी स्वीकार कर लीजिएगा, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा कि मेरी वजह से आगे कभी भी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी ना छोटे जीव, कीट, किसी भी चीज़ को मारूं। मेरे हाथ अपने आप मच्छर को मारने के लिए भी तक ना उठे, और प्रभु जी कभी ये ख़्याल ना आए कि इनको मारें, और हाँ, दूर भगाने के लिए हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे घरेलू नुस्खे कर सकते हैं जिनसे वो चीज़ें दूर हटें, तो वो कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा प्रभु जी, जो मुझसे गलती हो गई। आज का मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। गुरुपा जी, संगत जी, मैं मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ 12:03 पे। गुरुपा जी, विपिन भैया, सौम्या आंटी के चैनल पर। जय गुरुपा जी, शुक्राना शुक्राना बाबा जी, आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सब अच्छे होंगे गुरुपा की कृपा से, क्योंकि गुरुपा की बहुत ही मेहर बरस रही है। संगत जी, आप विश्वास ही नहीं करोगे कि इतनी मेहर बरस रही है। इतने अच्छा अच्छा सत्संग सुनती हूँ विपिन भैया, सोम्या आंटी के चैनल का। कोई कोई तो सत्संग मन दुख हो जाता है, और कोई इतने प्यारे होते हैं, खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरुपाद जी, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा इस बेटी पर। आपकी बेटी बहुत बोली है। आप कहते हो ना मैसेज में, बेटी इतनी बोली मत बन, ये दुनिया बहुत जालिम है, थोड़ा तेज बन। तेरी सच्चाई का, तेरे बोलेपन का बहुत फायदा उठाया है।
हाँ गुरुपा जी, आप सही कहते हो। जैसे पत्थर की लकीर हो जाता है मेरे गुरुपा जी, संगत जी। मेरे संडे का सत्संग शुक्राना है। जब मेरी बेटी ने रात को फोन किया, मम्मी मैं सुबह आऊंगी, मेरे साथ चलना, आप कपड़े लेने हैं। तो फिर वो सुबह बेटी ने फोन किया, मैं 10 मिनट में बस में बैठ रही हूँ, 40 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी, मम्मी आप तैयार रहना। गुरुपा जी, संगत जी, फिर के क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं चीलड़े डाल के कड्डी बना रही हूँ और चावल भी बनाऊंगी। तो फिर मेरे दोस्त ने फोन में कहा, नानी साहब आप कड्डी क्या बना रहे हो? आप भिंडी की सब्जी बनाओ, मेरे को पसंद है, मैं पेट भर के खाना खाता हूँ इसलिए। फिर मैंने कहा कि बेटा सब भिंडी तो लाई हुई नहीं है, या तुम लेते आना, नहीं तो फिर मैं जाके ले आऊंगी। फिर गैस पे कड्डी चढ़ा के छोटी बहू के साथ गाड़ी पे भिंडी लेने गई। आपको कह के गई, गुरुपा जी मेरे अंग संग रहना। रास्ते में 77, 44, 33 ऐसी अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुपा जी। फिर वहां से सब्जी ली, फिर वापस आई फटाफट। तो रास्ते में फोन आ गया, नानी साहब आप कहाँ गए हो? हम तो घर पे ही आ गए इतनी सी देर में। मैंने कहा आ रही हूँ बेटा, रास्ते में ही हूँ। फिर घर आके उसके लिए भिंडी बनाई, आपके भोग लगाया, ठंडी लस्सी का भी भोग लगाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। भोग लगा के पति अंकल को खाना डाल के, पोते को खाना डाल के गई बाजार में। यहाँ से निकली, ऑटो वाला आ गया था गुरुपा जी। पूरे रास्ते इतना दिल खुश हो गया मेरे बाबा, क्या बताऊं संगत जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिली ना, मैं बयां ही नहीं कर सकती। मैसेज आता है, पुत्र इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है, सबको ना बताया कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। फिर वहां से जवाई के वो 4 धाम की यात्रा गई है गुरुपा जी, संगत जी। गुरुपा जी वो यहाँ आके आपके स्वरूप के सामने बोल के गई है, उसके अंग संग रहना बाबा। जवाई के वहाँ यात्रा में कपड़े चाहिए कि भाई नी धो पाए, बारिश आ जावे। हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, ये इधर की यात्रा गई है। और आगे मन होगा तो और आगे करके आएगी। 28 को आएगी गुरुपा, उसके अंग संग रहना बाबा। वो बहुत मानती है आपको। फिर गुरुपा वापस आते समय आम लाई थी, और बेटी मिर्ची बड़ा और ये लेके आई, आपके भोग लगाया। मैंने कहा बेटा गुरुपा तो समोसा चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ मैं, कि मुझे पता नहीं था। फिर वापस आई, जब समोसा लेके आई, समोसा का भोग लगाया गुरुपा। फिर अमरस बनाया, अमरस का भोग लगाया कि पुत्र गर्मी पड़ती है। फिर मैं फ्रिज में से लोटे में ठंडा जल प्रसाद रखती हूँ। शुक्राना शुक्राना बाबा। फिर वो बाद में वापस कि आप मेरे खाना पैक करो, जब तक मैं इसके बाल कटवा के लिए आऊँ। दो इतने के बाल कटवाने जा रही थी गुरुपा जी, संगत जी।
थोड़ा सा ही आगे गई थी, इतना बड़ा प्लॉट था हमारे घर के सामने, खाली प्लॉट पड़ा है। वहां पे इतने सारे कबूतर दाना चुग रहे थे। फिर उसका फोन आया, मम्मी झट बाहर आओ कि देखो आपको गुरुजी के दर्शन कराऊं मैं। शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना। फिर बाहर से देखा तो उसकी बाउंड्री बड़ी थी, दिखा नहीं। फिर दौड़ के जल्दी जल्दी, पाँव में दर्द था, फिर भी ऊपर बालकनी में गई, सीढ़ियाँ चढ़ती चढ़ती। क्या देखती हूँ गुरुपाद जी, संगत जी, दो वाइट कलर के इतने अच्छे इतने सुंदर दो कबूतर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर उसने वहां से फोन में फोटो खींची, मेरे भेजी। मैंने फोटो देखी गुरुपा, मेरे आंखों से आंसू बहने लग गए कि वाह मेरे बाबा जी, मेरे माँ शिव। 2 दिन पहले मैसेज था, पुत्र चिंता ना कर, मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, मैं तेरे घर में ही बैठा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। कि मम्मा देखो ना, वो एकदम पास गई कि इनके पाँव कितने सुंदर गद्दीदार लग रहे हैं, मोटे मोटे इतने सुंदर पाँव। वो भी हंसी खुशी से ऐसे बोल रही थी कि आज गुरुपा ने मुझे दर्शन कराए, मैंने आपको करा दिया। फिर वो और पास गई तो एकदम उड़ के चले गए। फिर मैं बालकनी में खड़ी थी तो हमारे मकान से ऊपर से निकल गए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर शाम को नंदी महाराज आ गए थे, उनको खाना दिया। शुक्राना। आज सोमवार का सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुपा जी। मेरे विपिन भैया को, सौम्या आंटी को बहुत ब्लेस करना, ब्लेसिंग देना, उनको बहुत भला करना उनका। शुक्राना बाबा, शुक्राना। वो मेरा इतना अच्छे से सत्संग शुक्राना शेयर करती हूँ। मैं उनके चैनल के सारे सत्संग सुनती हूँ गुरुपा जी, संगत जी। मेरे सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो जाए, संगत जी क्षमा करना, क्षमा करना गुरुपा जी। गुरुपा जी, आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, आलू की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, फिर अमरस भी बनाया था। पहले तो सुबह ठंडी लस्सी का भोग लगाया था, चाय प्रसाद का भोग के बाद। फिर गुरुपा जी बना के, आज बेटी का बर्थडे भी था 16 जून का गुरुपा जी। तो मैंने कहा मेरी कुल देवी के भी भोग लगा दूं, गणपति के भी लगा दूं, सब जगह भोग लगाया, बजरंग बली के भी भोग लगाया, लक्ष्मी गणेश के भी भोग लगाया, आपके भी कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, सब जगह भोग लगाया गुरुपा, अलग अलग। शुक्राना 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 बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत हमारी शुक्राना गुरुपा। फिर बाद में 5-7 मिनट बाद बड़ी बहू वो भोग प्रसाद उठा के लाई, तो क्या देखती हूँ बाबा मेरे, मुझे ओम दर्शन हुए थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। इस बेटी का जीवन धन्य हो गया बाबा, धन्य हो गया। मैं बहुत खुश हूँ बाबा। संगत जी, मेरे गुरुपा के जैसे कोई नहीं है, पूरे संसार में ऐसे गुरु ही नहीं है। मेरी हर सांस का शुक्राना बाबा, इतना अच्छा खाना देते हो, शुक्राना बाबा। आप ही के आशीर्वाद से मेरा घर परिवार चल रहा है गुरुपा। ये तो मेरी कहाँ औकात थी कि ऐसा खाना मिले। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, लख लख की वारी शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कि बेटा तेरे घर में ही है, बहुत चालाकियां करते हैं, मुझे पता है गुरुपा।
आपने इशारा दिया था, मैं समझ गई थी। आप ही शांत करो ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के साथ रहना दुर्लभ हो जाता है, फिर भी क्या करूं, कहाँ जाऊं। 2 दिन भी कहीं जाने का जगह ही नहीं है आपकी बेटी के पास कि 2 दिन अपने मायके ही जाऊं। हाँ, मैं बड़े मंदिर जरूर आऊंगी गुरुपा, जब बेटी आ जाएगी वहां से यात्रा से, जब आऊंगी। जवाई कह रहा था, मम्मी कहते हैं चलते तो नहीं है, मैं ले जाऊं उनको। कब से ही कह रहे हैं, 2 महीने से चलना है चलना है। कोई नहीं ले जाने वाला, मैं ले जाऊंगा मम्मी को। बड़ी बहू ने छोटे बेटे से बात करी कि गुरुजी के जाना है, तो क्या पहले तो एड्रेस का ही पता नहीं है कि गुरुजी का एड्रेस कहाँ है। दिल्ली तक तो पता है। मेरा कोई भी संगत जी मेरा शुक्राना सुनोगे और आपको पता पड़ जावे तो मुझे बताना कि दिल्ली से किधर जाना है, कहाँ जाना है, किस दिन खुला रहता है, क्या है, कुछ पता नहीं है मुझे। बहुत समझदार है मेरा जवाई गुरुपा। संगत जी लाखों करोड़ों में एक है। सदा उनकी खुशियां बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। एक बेटे की तरह व्यवहार करते हैं सबसे अच्छे से, बच्चों से, सबसे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने बहू की तबीयत ठीक कर दी एकदम। शुक्राना बाबा। अब कमजोरी है वो भी आप दूर कर दो बाबा। कल तो मैंने कहा था गुरुजी का जल प्रसाद लेके स्नान कर, थोड़ी तबीयत और ठीक हो जाएगी, कमजोरी दूर होगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सॉरी संगत जी, गुरुपा जी, मैं हर बार माफी मांगती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा। जितनी भी गलतियां हुई है बेटे से, बेटी से, बहुओं से, सबसे, सबके लिए माफी मांगती हूँ गुरुपा। सबके लिए माफी मांगती हूँ। मेरी गलतियों की भी माफी मांगती हूँ गुरुपा, माफ करना। शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। अभी शाम को 6 बजे नंदी महाराज आए। मेन गेट के सामने ही बैठे थे, मुझे पता ही नहीं था। जब पोता ट्यूशन जा रहा था, ऑटो वाला आया, फिर पति अंकल ने कहा नंदी महाराज आए हैं। उनको रोटी रोटी में हलवा प्रसाद डाल के उनको भी प्रसाद का भोग लगाया कि वो नंदी महाराज हैं आज। उनको भी कड़ा प्रसाद का भोग लग गया, मन प्रसन्न हो गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। उतर बटरफ्लाई में आऊंगा, बटरफ्लाई में भी दर्शन देने का शुक्राना बाबा। और आज गुरुपा जी, संगत जी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली है और इतनी अच्छी खुशी हुई है। जब वो पूरी हो जाएगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी अगले सत्संग में कि कौन सी ब्लेसिंग थी और क्या था गुरुपा जी। तो जानते हैं संगत जी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुपा ने कहा था, मेरे शिव बाबा ने, मेरे गुरु जी ने, पुत्र सबको मत बताया कर, पहले वो पूरा होने दे फिर बताया कर। सॉरी संगत जी, मैं जरूर शेयर करूंगी सबके साथ। शुक्राना, शुक्राना बाबा। बहुत बड़ा हो गया, अब मैं अगले की तैयारी करूंगी बाबा, सत्संग शुक्राने की। मेरे से होता है जितना तो पुत्र, बस तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राने से तेरे कष्ट कट रहे हैं, शुक्राना करते रहा कर, रोज शुक्राना कर गुरुपा। मेरी अमृत वेला की दाद भी ऐसी बनाए रखना। आज कितने दिन हो गए हैं, टाइम टेबल का नहीं है पूरा। 2:30 भी बजते हैं, 3:30 भी बजते हैं, 4:30 भी बजते हैं।
आपके स्वरूप के सामने आके मंत्र जाप करती हूँ। वाहिगुरु का 5 मिनट सत्संग करती हूँ, फिर पलंग पे जाके बैठती हूँ बाहर, वहां भी वापस मंत्र जाप करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। सुबह उठते ही आपका चेहरा दिख जाता है गुरुपा जी, आपके स्वरूप के दर्शन होते ही पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है गुरुपा जी, बहुत अच्छे से। और इतनी खुशी रंजन ने कहा, गुरुपा जब से आपने मुझे जोड़ा है ना, जीवन सफल कर दिया। इतने क्या बताऊं संगत जी, ऐसे नरक से निकाला है गुरुपा ने मुझे, और इतनी खुशियां दी है। सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुपा जी। संगत जी, गुरुपा जी सारी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करो गुरुपा, सबको खुशियां दो, सारे जीव जंतु को खुशियां दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लाखी बारी शुक्राना। गलती हो तो क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। आपके चरणों में मेरा खूब खूब प्रणाम। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी संगत शिव जी, जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं बाबा की बेटी बिहार की, मेरा नाम रेखा सिंह है। गुरु जी सत सत नमन। गुरु जी कोटि कोटि सादर, चरण कमलों में प्रणाम। मुझे सत्संग करना नहीं आता गुरु जी, लेकिन आपका इतना मैसेज आता है, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपा मैं आपके स्वरूप के पास बैठी हूँ, आप हमको जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। अभी का समय 11:06 हुआ है। संगत जी मेरे साथ आप लोग भी बोलिए गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं मंदिर गई, हनुमान जी का पूजा किया और जोत भी जलाई और भोग भी चढ़ाया। शिव परिवार का भी पूजा किया और दिया भी जलाई। शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाई। जौ, काला तिल, गुड़, रोड़ी, चंदन, हल्दी, फूल मिलाकर जल अर्पित किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से गुरु जी हमारे घर आए हैं तब से इतना पॉजिटिव हो गया है। मैं अपने फील करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। मैं जब खाना बनाती हूँ तो सत्संग सुनते रहती हूँ। गुरुजी बोले, बेटी तुम्हारे घर का जल ब्लेस कर दिया, तुझे जल प्रसाद जरूरत है, तुम्हें मिल नहीं रहा था। बेटी इस पानी को पीने से पहले शिव जी को स्वरूप के सामने थोड़ी देर रख देना, उसके बाद पी लेना। सारी बीमारी, सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्लेसिंग कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, अब मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी मैं राम राम हर रोज़ 108 बार लिखती हूँ। देख कर लिखना, एक माला बोल के लिखना, दूसरा माला
और आँख से देखना ये तीसरा माला। कुल मिला के 3 माला हुआ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। हमारे सारी संगत जी, आप हमारे संग अब सत्संग में विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आज का सत्संग है, सोमवार है, आज का दिन सोमवार है। संगत जी, मैं घर के मंदिर में पूजा कर रही थी और गुरुपा को चंदन टीका लगा रही थी और सत्संग भी सुन रही थी। आज गुरुजी एक सत्संग सुनवाए। उस सत्संग में ऐसा लगा कि मेरा ही सत्संग है। संगत जी, सत्संग है। संगत आंटी जी बोल रही थी कि उनके गुरुजी को स्वरूप में सेवन का दर्शन हुआ। ऐसा जब मैं सुनी तो गुरुपा ने मुझे तो एक बार नहीं 2 बार दर्शन दिए। 7 में दोबारा और ओम का भी दर्शन हुआ गुरुपा का स्वरूप में, और ज्योत में तो हर रोज दर्शन देते हैं। कभी बटरफ्लाई में, कभी डमरू के रूप में, कभी नंदी। एक बार तो नंदी के रूप में दर्शन दिए। एक बार तो मुझे साईं बाबा के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मैं बहुत सत्संग सुनती रहती हूँ। संगत जी, मैं हाउस बीवी हूँ और मुझे 2 पोतियाँ हैं, उसके देख रेख करना पड़ता है, इसलिए शुक्राना करने में लेट हो जाता है। मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, सत्संग बोलने में मुझे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देंगे। मेरा दोनों बेटे का शुक्राना, दोनों बहुओं के शुक्राना, तीनों पोतियों के शुक्राना, मेरे पति अंकल का शुक्राना, मायका ससुराल का शुक्राना, मेरी बेटी का शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा का, मेरी माँ के आंचल का। संगत जी, मैं गुरु जी की शयनी दीक्षा मंडे के दिन, भोले बाबा के दिन 16 जून को 6+7 गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ अपना शुक्राना स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, हमें शुक्राना करने के लिए गुरु जी का वक्त देखना नहीं पड़ता है। वक्त नहीं देखना, समय किस चीज़ का करना है ये नहीं देखना, बस हमें जब शुक्राना करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ संगत जी शुक्राना करना होता है। इसी एक थॉट के साथ मैं शुक्राना स्टार्ट करती हूँ। बाकी जो बाबा को बुलवाना है, जैसा गुरु जी आपको महाराज, मेरे प्यारे बाबा, मेरे पापा, मेरी माँ का आंचल, आपको बुलवाना है, बुलवाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल वॉइस चैट करते हुए लाइक आई वॉज इतना नेगेटिव एनर्जी मेरे पे हावी थी ना कि मैंने कनेक्ट नहीं किया था, बट स्टिल मैं बहुत लो हो गई थी। तो गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ मेरे को बख्शी, मैंने कहा चल 10-15 मिनट को ही ज्वाइन कर लेती हूँ एंड क्या पता कुछ आंसर मिल जाए जो मैं इतना सोच रही हूँ, कर रही हूँ। तो उसमें मेरे को 2 चीज़ हिट हुई कि उन्होंने लाइक आंटी किसी और की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट कर रही थी, और जिनका कर रही थी अंकल का, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे एंड उनका पहले का सत्संग लाइफ स्टोरी सुन के
इमोशनल ऑलमोस्ट काफ़ी तने हो गए थे होपफुली, क्योंकि मैं तो हो ही गई थी और एक आंटी और इमोशनल हो गए थे क्योंकि उनसे रिलेट हो गई थी बात। तो और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिल्ड अप थी इमोशंस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। तो क्या हुआ, मुझे उस 13 से 15 मिनट में रुकी होंगी उसमें, उससे ज़्यादा नहीं रुकी, मैं एंड अप कर दिया था क्योंकि गुरुजी ने मुझे उसमें साइन बता दिया कि शुक्राना करती जा। और ये चीज़ पहले भी गुरुजी ने ना मेरे को बताई थी कि शुक्राना मत कर, डायरेक्ट कनेक्शन बनाती रहे, डामाडोल मत हुई हो। तो ठीक है, कोई नहीं, बाबा ने तो बता ही दिया था ना, हाँ करना है, हिम्मत जुटा के करना है, और नहीं जुटेगी तो बाबा लगाएंगे, इतनी हिम्मत देंगे, बख्शेंगे मेरे को कि मैं कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना बाबा मेरे को ये थॉट्स बख्शने के लिए। तो उसमें एक बार आंटी ने बोली थी कि आप ना रोज़ शुक्राना करो, जो आपको लग रहा है ना इतना फोल्ड अप हो रखे हो और इतना इतना ज़्यादा इमोशंस ऐसे हो रखे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, आप शुक्राना करना स्टार्ट कर दो, रेगुलर रिकॉर्ड करके विपिन अंकल के चैनल पे उनको शेयर करो। तो कल इसलिए मैंने स्टार्ट किया, फिर से मैं करना स्टार्ट कर दिया था, बट देयर वर सम निगेटिविटी, बहुत डाउनफॉल हो गया कि मेरा शुक्राना फुनना छूटा पहले, फिर धीरे धीरे शुक्राना शेयर थोड़ा कम हो गया, एंड उसके बाद मैं रिकॉर्ड भी करना भूल गई, ये छूट गया बिल्कुल। और मैंने गुरुजी ने बट फिर मुझे ये इसमें कनेक्ट किया कि वॉइस चैट के थ्रू, और अब मेरे को फिर बैक टू नॉर्मल ला रहे हैं बाबा का, उसका अनंतम शुक्राना है इस चीज़ के लिए भी, ये कि वो लेके आ रहे हैं मुझे कि तू शुक्राना करना मत छोड़। उन्होंने मुझे बोला था बट मैं नहीं लग पा रही थी, एंड आई एम सो सॉरी बाबा फॉर दैट। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये चीज़ बोली, रेगुलर करो, तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। बाबा मैं बस इतना कहूँगी, मुझे नहीं पता है मैं कब, क्या, कैसे पहुँचूँगी, कहाँ पहुँचूँगी। सच में कल मैं सत्संग 2 बार ही रिकॉर्ड करूँ, एक बार डिलीट हो गया, वॉइस कट गई, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दोबारा किया, एंड उस टाइम पे आई क्राइड कि पता नहीं क्या हो गया, इतना मन हैवी अप था ना, हैवी हो गया था मेरा कि आई डोंट नो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बाबा का अनंतम शुक्राना करूँगी कि मुझे सच में नहीं पता मेरी लाइफ अभी किस कैसी चल रही है, क्या है, मतलब मुझे ये भी नहीं पता, मैं कोई मुझसे आके पूछा है कैसी हो, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है जैसा मेरे गुरुजी ने मेरे को रखा है ना अभी, मैं वैसी हूँ। बाबा थैंक यू सो मच, मेरे अंदर इतनी, अपने अंदर आपकी भक्ति देने के लिए कि लाइक टोटली इतना फुल अप हो गई, और इतना कुछ मन में 1% ऐसा है, पता नहीं आप कर क्यों नहीं रहे हो, ये कुछ नहीं है, बट मुझे पता है आप मेरे साथ हो। अगर मेरा होता है यहाँ पे भी, इफ़ आई गो टू द अनदर सिटी फॉर इंटर्नशिप, तो आपकी इच्छा है, और इस इन केस नहीं हो पाता तो मुझे एक और इंट्यूशन आई है कि शायद इन फ्यूचर बाबा मेरे को वहीं पे रखना चाह रहे हैं, इसलिए वो बार 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 जब जब मेरा उस सिटी का बनता है, या उससे रिगार्डिंग, सॉरी संगति फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, आई एम सो सॉरी, जब जब आता है ना उस सिटी के लिए बात की जाने का बनता है, या मैं किसी का सुनती हूँ, फिक्स स्टैंडर्ड पे बहुत बार हुआ है, कभी कुछ बना कभी कुछ बना, वहाँ तक पहुँचे, प्रोग्राम बन गया बिल्कुल फाइनल हो गया, बट एंड टाइम पे सब कैंसिल हो गया, या तो पेमेंट का इशू लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद बाबा लॉन्ग टर्म मेरे को शायद जयपुर में ही रखना चाहते हैं, इसलिए हर बार ही कैंसिल हो जाता है। मैं एट लास्ट यही सोच के, यही समझ के चुप होके, आई विल जस्ट गो विद दैट फ्लो। बाकी बाबा जैसे आप करा रहे हो, मुझे नहीं पता, अभी मैं अपनी सिटी में हूँ, और 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद अपने सिटी में ही रहूँगी या बाहर जाऊँगी, पता नहीं, अब उम्मीद नहीं बची, बट 1% मुझे लग रहा है कि कल सुबह के 9 बजेंगे या 11:11 होंगे, और देयर विल बी द मैसेज ऑफ माई इंटर्नशिप लेटर, एंड द वन मोर मैसेज कि मम्मा के उसमें अकाउंट में पैसे आ गए करके, ये दोनों साथ आएंगे, आई डोंट नो, बट मुझे ये चीज़, मुझे नहीं पता, बट मुझे अभी भी एक उम्मीद है, क्योंकि मेरे पापा ने बोला है कि तेरी ना पर्सनैलिटी बहुत चेंज होने वाली है, और 1 हफ्ते में बहुत सरप्राइजेस तेरे को मिलने वाले हैं, तो मुझे इसलिए उम्मीद है।
बाकी बाबा जैसा आपको कराना हो कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी फदाफाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फदाफाय, सरबत का भला करना बाबा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, दुनिया के रखवाले, दुनिया की रक्षा करने वाले, सारी संगत को संभालने वाले। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श बाबा। जय गुरु जी महाराज। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और आपके पूरे टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी आज दिन है सोमवार, गुरु जी का वार, और आज डेट है 16 जून और अभी टाइम हो रहा है 8:15। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और आंटी अंकल आप भी क्षमा कीजिएगा मुझे, और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी महाराज। तो संगत जी आज मेरे पास एक सत्संग सुन रही थी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैसेज में था वो मुझे जो कि आगे भेजना था वो सत्संग में, तो उसमें संगत जी था कि ये था तो हाँ 299 वाला सत्संग था संगत जी। तो इसमें था कि आज का सत्संग तेरे लिए ही आया है, तेरी बड़ी बीमारी और कष्ट आने से पहले ही कट जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आगे जैसे ही तू सुनेगा खुशखबरी की कॉल आएगी, बस शुक्राना करना मत भूलना। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी आगे है, इस सत्संग को आगे भेज दो और जो भी चाहे मांग ले, चमत्कार जरूर होगा। तो मैं क्या मांगूं बाबा, आप तो खुद इतने देने वाले हो, आप अपने हिसाब से ही देखना, जो जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही देना भगवान। बाकी आप तो दुनिया देख रहे हो, आपको सब पता है गुरुजी महाराज, हम क्या मांगे आपसे। बस आपको हम जानते हैं, आपकी पूजा कर ले वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका हम मंत्र जाप करें, आपके सत्संग सुने, आपको हम आपका शुक्राना करें, बस ये जो हम करते हैं इतना ही हम कर लें वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए गुरु जी महाराज। और संगत जी आगे है तेरा हाँ तेरे भाग्य की रेखा बदल रही है, ये सत्संग चमत्कारी है, जो तू सालों से मांग रहा था वो आज मिलेगा, सत्संग सुन और देख करिश्मा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका एक एक बात पत्थर की लकीर है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। और मैं शुक्राना करती हूँ सारे संगत जी की तरफ से भी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करना, हमेशा इनके परिवार का और आंटी अंकल का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इन पे मेहर करना। गुरुजी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनका प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए गुरुजी महाराज। तो शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जो बोलने में गलती होगी क्षमा कीजिएगा मुझे। तो संगत जी आज मेरा सत्संग था, आज मैं मेरे ना बालकनी है पीछे, तो वहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी सुबह के टाइम, तो वहाँ ना एक मधुमक्खी थोड़ी बड़ी सी थी, वो मतलब मर गई थी, वहाँ पे गिरी हुई थी मर के, पता नहीं कैसे हुआ था मुझे नहीं पता, मैं तो झाड़ू लगाते समय देखी। फिर जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ तो मैंने भी उसको उठा के गमले की मिट्टी में दबा दिया, और गुरुजी महाराज से मैंने बस मंत्र जाप किया, प्रार्थना की,
बस मैं फिर वहाँ से आ गई और मैंने हाथ जोड़े। तो इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपने पता नहीं कौन से कष्ट काटे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने काटा है, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और संगत जी मेरा सत्संग कल का है, कल मैं सत्संग की थी, मैं भूल गई थी। तो एक दिन मैंने गुरुजी महाराज का मैसेज था कि भेष बदल के आऊँगा। तो पता नहीं मेरे घर में मतलब एक बिजली वाले भैया हैं, वो आए थे। तो गुरुजी महाराज का मैसेज भी था कि भेष बदल के आऊँगा, चाय ज़रूर पिलाना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, वो भैया आए, मैंने चाय बनाई संगत जी, भैया चाय पी के गए, मैंने पकोड़े भी बनाए थे और मैंने मैंगो शेक भी बनाया था संगत जी। तो मैंगो शेक भी पिए, चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद भी खाए। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी एक और मेरा सत्संग था कि एक ना मांगने वाली आंटी मतलब बूढ़ी अम्मा सी थी, वो मांग रही थी। तो मैंने उनको रोटी दिया था और सब्जी थी और उसके साथ मैंने अचार दिया था और एक लस्सी का पैकेट दिया था, नमकीन छाछ थी। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। वो बहुत खुश हो गई थी, बैठी थी मेरे घर के आगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है ये सब सेवा करवाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये मेरा सत्संग था और गुरुजी महाराज और मेरे परिवार का और मेरे रिश्तेदारों का और जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई और मेरे मायके परिवार से, ससुराल परिवार से, सबका ध्यान रखने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और संगत जी एक दिन मैंने सत्संग किया था, उसमें जो मैंने बताया था वो मेरे बुआ का नात पोता है, उसको सांप ने काट लिया था, वो एडमिट था। तो वो ठीक हो गया है गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना की थी, तो वो बहुत ठीक है गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से बहुत ठीक हो गया है वो। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग था और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी संगत जी। और अभी मैं सत्संग सुन रही थी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें शिखा आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मम्मी का बर्थडे था, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। और पूरे परिवार को भी बहुत बहुत थैंक यू है। और ऐसे ही सारे संगत परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों। बर्थडे तो बर्थडे होता है ना संगत जी, खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों। तो बहुत बहुत थैंक यू है शिखा आंटी बताने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हम बता रही थी मम्मी का बर्थडे था, अच्छे से मनाया। और एक बात बोलना है शिखा आंटी, जो आपने वो दही के शोले बताए थे ना, और आपका सत्संग में शाम को सुन रही थी, मतलब कितने 6:30 7, हाँ 7 बजे मैं आपका सत्संग सुन रही थी। मैं सत्संग सुन के ही शुक्राना करी हूँ, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ गुरुजी महाराज, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो शिखा आंटी आज ना दही के शोले हमने भी खाए थे, पर हमने दिन में खाए थे। तो बहुत बहुत थैंक यू शिखा आंटी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब आपने बताया। तो जहाँ से आपने मंगाया वो छोटू करके कुछ है ना, उसका मतलब जहाँ से दुकान से जहाँ से आता है, रेस्टोरेंट जो भी है, तो वहीं से हमने भी मंगाया था। तो बहुत बहुत थैंक यू शिखा आंटी, बहुत बहुत थैंक यू। तो संगत जी ये मेरा सत्संग है और मैं गुरुजी महाराज को कुछ बोलना चाहूँगी। तमन्ना हो अगर मिलने की तो बंद आँखों में भी नजर आएंगे, महसूस करने की कोशिश की तो कीजिए, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा,
क्षमा कीजिए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु संगत जी। आजकल पैर दर्द के बहुत सत्संग आ रहे हैं और मैं बहुत सुन रही हूँ। मेरे पैर में बहुत दर्द था, बहुत दिक्कत थी, लेकिन अभी आज आराम है थोड़ा सा। और गुरु जी महाराज मुझे जो चोट लगी है वो मेरा जल्दी से ठीक करो। वो भी हल्की हल्की सूजन भी है और मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी महाराज। मैं जिन मॉर्निंग वॉक नहीं जा पा रही हूँ, ना सुबह उठ पाती हूँ। कुछ कीजिए गुरु जी महाराज। बस यही बोलना था संगत जी मुझे बस। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।